और हम आपका वहाँ कैंसर का एक सेक्शन बना देंगे। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ से आपको यहाँ चलने में सुविधा होगी। हाँ जी। और मतलब आपका हम वहाँ क्या व्यवस्था कर गुरु जी, हम महीना का एक दिन माता जी का वहाँ शिविर का व्यवस्था करवा देंगे कैंसर का। अगर हॉस्पिटल बन रहा, मोदी जी को उद्घाटन करना है, मोदी जी उद्घाटन करें। हाँ, तो उसमें हम माता जी का एक सेक्शन बना देंगे। और क्या होगा कि मतलब वहाँ से एक तार जुड़ जाएगा और यहाँ साधक लोग इधर आएंगे, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए यहाँ बैठेंगे और यहाँ आएंगे 10 दिन 15 दिन महीना दिन यहाँ बैठेंगे। तो उन लोग का लिए यहाँ का पानी, हवा, वातावरण, नेचुरल चीज़, नेचुरल सब एवरीथिंग यहाँ मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उन लोग का लिए ये अति फायदा लाभदायक होगा। और इधर भी मतलब अपना संगत जुटेगा। तो उससे क्या होगा कि परिचालन करने में पत्थर का सहारा मिट्टी का सहारा पत्थर हो जाता है। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा तो सुरेश भाई करवाएंगे, हाँ बस, लेकिन आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता ही करवाएंगे। बहुत ही- प्रकृति और आध्यात्मिकता दोनों जुड़ जाएगा, ब- दोनों जुड़ जाएगा और सारे चीज़ जुटेगा वो। हाँ जी। इसलिए कि एलोपैथी वहाँ होएगा और यहाँ प्रकृति होगा, आध्यात्मिक होगा, सारी चीज़ जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, मतलब सबको सहूलियत मिल जाएगा। बोले है ना? समर्पित कर दिया है जीवन, आफ्टर रिटायरमेंट या पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही है जीवन का लक्ष्य। गुरुजी, हमारा गुरुजी के लिए उनके लिए बहुत साधकों को नया जन्म मिला। जो डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए कि मेडिकल साइंस हाथ उठा दिया कि नहीं ठीक हो पाएगा और अब ले जाओ सेवा करो। कोमा स्टेज से भी नया जीवन मिला है, पैरालिटिक ब्रेन हेमरेज से भी मिला है, कैंसर से भी मिला है। तो कैंसर से तो सच्चे थे। हाँ, और भी इन्होंने भी, इनको गुरुजी ने नया जन्म दिया। इन्होंने फिर आगे कितने साधकों को कैंसर का नया जन्म मतलब माध्यम बने तो हो गए। तो अभी हमारा वैसे एक ही गुरुजी का कोई इच्छा नहीं है, हमारा लोगों का थोड़ा इच्छा है कि पद्मश्री का जो हकदार है, मतलब जो दवाई रहित बिना मेडिसिन में मतलब ठीक है। कोरोना के टाइम में भी मतलब सबका इतनी सेवा हुआ है। जो प्राकृतिक आहार में थे उनको कोरोना कुछ नहीं करा। जैसे जो भी आग में पका हुआ भोजन नहीं लिया है उसको कुछ ही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें बहुत है। अगर मोदी जी का होगा तो सब हो जाएगी। समय का बात है। प्रोसेस हुआ है काम। समय का बात है। समय में सब कुछ होगा। चेष्टा करिए, चेष्टा रहेगा। हाँ जी। माता नहीं झुकेंगे माँ झुकती नहीं है। माँ झुकती नहीं है, खड़ी रहती है। खड़ा रहने से सबको आशीर्वाद मिलता है। आपका गुरुदेव में वही देख रहे हैं कि कितनी 40 साल में एक ही गिलास नारियल पानी में रह के भी आपका कितना एक्टिव है, कितना मतलब देखिए कहाँ से कहाँ कितने जगह जा रहे हैं। कोई थकावट आपके चेहरे में नहीं है, हर समय प्रसन्नता है, खुशी है, लोग घबरा जाते हैं। हैप्पीनेस सबसे जीवन का महा मेडिसिन है। हाँ मेडिसिन, सही बात है। जीवन को जीना है तो सबसे खुशहाली रहो, खुश रहो, एग्रेसिव को त्याग करो। जो होना है वो तो होके रहेगा। होके ही रहेगा, वो कोई रोकने वाला नहीं है, किंतु रोक सकता है। इसलिए वो कौन रोक सकता है? साधक रोक सकता है। साधक रोक सकता है। साधना सही ढंग से सही दिशा में साधना चले तो अवश्य रोकेगा। अगर हम मतलब 10 तरफ, अब ये माला है इसका भी लालच करें, घड़ी है घड़ी को भी लालच करें, अंगूठी को भी लालच करें, शरीर को भी सुख खोसें, वो संभव नहीं हो पाए। एक न एक चीज़ को त्याग करना होता है। सही बात है। यदि त्याग में जाएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आपने देखा त्याग का, ये न त्यक्ते न भुंजिता, गीता में भी कहा है, त्याग करके भुगतो। उसे सब कुछ प्राप्त होता है।
जी यही तभी तो यही होता है गुरु जी। ज़्यादा से मेरे को तो भोजन परिवर्तन में ज़्यादा ही है। जैसे पूरी हम माँ प्रकृति के साथ जुड़ गए पूरी तरह इसी आहार जैसे दूसरे पशु पंछी कर रहे हैं, ऐसे गुरु जी ने बोले कि मनु शत्रुपा का जैसे तप करना है, माँ पार्वती के जैसे आगे जाना है, धीरे 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 करके कक्षों को बढ़ाना है। यही तप है आपका। आप एकांत में बैठे हैं, यही कीजिए। आपका किसी चीज़ की वो नहीं होगा। जैसा प्राणी जी रहे हैं, हम भी एक प्राणी हैं। तो ये बात गुरुजी का मुझे बहुत पकड़ में आ गया। और फिर अकेले में थे, कोई सहयोग किसी का नहीं था, लेकिन ऐसे होती चली गई जैसे कि एक अदृश्य शक्ति खुद चमत्कार प्रकट करे और वही हमारे आँखों से हम दर्शन करें, मतलब प्रभु का प्रकट कोई दर्शन महावाणी करें। मिला ना, हाँ जी जी वो महावाणी, जी ये महामंत्र है आपका। जो महामंत्र है उस महामंत्र ने आपको दिशा दिया। हाँ जी भगवान स्वयं आकर के खड़े नहीं होते हैं, जी तो महावाणी कोई महापुरुषों का मुख से ही निकलता है। हाँ जी अदरवाइज उसको हम लोग मनन करें। दूध तो है, दूध तो है, और दूध होना से मात्र नहीं होता, दूध मात्र रहता। उसको मथन करेंगे, करना। मथन करने से घी निकलता है। घी का साथ साथ दूध से दही बना, दही से मट्ठा बना, मट्ठा से घी निकलता। यदि मथन करेंगे तो, अगर उसको मथन नहीं करेंगे तो दूध मात्र ही रहेगा, उसमें घी नहीं निकल सकता। दूध भी बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता, फाट जाता है। वो फाटने वाला काम नहीं करना अपने को। दूध से दही बना, दही से मट्ठा बना, मट्ठा से घी निकला, और वो दूध फाट जाएगा तो न घी निकलता है, न मट्ठा बनता है, न दही रहता है, उस मात्र छना ही छना बनता है। गुरुजी, मुझे भी डॉक्टरों ने बोला था आधे घंटे में आपको कुछ भी हो सकता है। आज 9 साल हुए खड़ा हूँ, वही बात। गुरुजी की कृपा से। मुझे भी 4 घंटा गंगाराम हॉस्पिटल में मृत्यु घोषणा है, तो 4 घंटा हम भी मृत्यु का मुख से घूम करके आए। हाँ, 17 दिन तक कोमा में रहने वाले व्यक्ति यही है। बोलो। 17 दिन कोमा में रहा। 17 दिन भगवान विश्व ब्रह्मांड देखा, विश्व ब्रह्मांड देखा। कमा तो वो डॉक्टर का नज़र में हम कमा ना था, वो तो एक स्थिति थी, वो तो एक स्थिति तो सारे ही देख लिया, सारे संसार क्या है। विश्व रूप दर्शन हो गया। तो इसलिए जब दोनों कैमा का दूध पकड़ करके ले जाता, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, वो दुनिया इतना बड़ा लंबा चौड़ा है। तो सारे एक पेड़ है, वो सारों वेद वहीं आता है। साथ साथ सारा सर्वधर्म का वही जा करके एक सम्मिलित हो जाते हैं। जब आत्मा जाता तो उस आत्मा को फिर 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा ले जाता है। कौन किसने कितना पुण्य काम किया। उत्तर दिशा तो मोक्ष हो जाता है, पूर्व दिशा स्वर्ग लोक जाता है। अपना धर्म जितना किया हुआ है उसको स्वर्ग लोक में वहाँ भोग करके फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो दक्षिण दिशा वैतरणी है, तो वहाँ पीप रक्त का नदी बोलते थे। हमने गरुड़ पुराण सुना भी और पढ़ा भी, किंतु वो प्रत्यक्ष है। गौदान का महत्व क्या है, अन्नदान का महत्व क्या है, परास्त्री हरण करने का उसको सजाए क्या मिलता है, वो सारा संपूर्ण मेरा ये आत्मा ने देखा हुआ है। तो वहाँ से फिर पकड़ करके ले जाते हैं। दाहिना तरफ में तराजू होता है, बाऊं तरफ में और खाता पत्र होता है। धर्मराज जी विराजमान होते हैं मेरे साथ में। ये बाबूराम शर्मा जी वो हॉस्पिटल में थे मेरे साथ में। तो वहाँ से वहाँ पकड़ करके ले जाता, तराजू में डालने के लिए बोलता। तराजू में डालता है, छोड़ता नहीं। फिर वो महापुरुष को दंडवत करने का मन तो करता है, कहाँ छोड़ता तो नहीं, कहाँ दंडवत करेंगे। तो दिव्य पुरुष भगवान राम का जैसा तिलक धारण किया हुआ है, सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ है, सफ़ेद दाढ़ी में बड़ी सुंदरता से विराजमान, उस महापुरुष का दर्शन होता है। तो खाता पत्र देखें तो बोलते हैं कि ये इसको 123 साल का आयु है, क्यों ले आया, जल्दी भेजो। वो समय वहाँ धक्का मारता है तो वेंटिलेटर में खोल करके डेड बॉडी देने का साइन होता, उस समय प्राण आ जाता है।
तो फिर डॉक्टर सिस्टर ने बोली, मेरे कान में आवाज़ आया, डॉक्टर साहब धड़कन शुरू हुआ, वेंटिलेटर रेस्पॉन्स किया, तो फिर जा कर के हम कमा में आ जाते हैं। फिर बाद में कई दिन बाद 2 जुलाई 2020 को ये बात है, 22 जुलाई 2020 को मेरा सेंस हो गया, आ गया सारा चीज़, उसका बाद का इस शरीर। इसलिए और इंसान जो कुछ कर सकते हैं तो यही करते हैं। ये हिमाचल के डॉक्टर DS राणा, तो डॉक्टर DS राणा गंगाराम का चेयरमैन है। अभी वो उसी समय मेरा दिमाग में आया था, तो उन लोग बोल रहे थे आप यहाँ मंदिर बनाने का, हमने बोला कि मेरे ट्रस्ट से बन जाएगा। 4 तारीख मेरे को यहाँ उद्घाटन करना भी था, तो आ नहीं सका। हिमाचल में बाबा बालकनाथ जी का किस तरफ में, ये गंगाराम का चेयरमैन है डॉक्टर DS राणा, देवेंद्र सिंह राणा। इन्होंने यहाँ अपना माँ पिताजी का नाम हॉस्पिटल भी बनाया, यहीं के ही रहने, वो आते ही रहते हैं, महीना में 2 बार आते हैं। उस हॉस्पिटल में भी थोड़ा बहुत पत्र पुष्प हम लोग का सहयोग। गुरु जी, जैसे आपका यहाँ हॉस्पिटल में निःशुल्क करेंगे जो बोल ना, रोज जहाँ सांपला में मना रहे, ऐसे यहाँ भी सुरेश जी का भी यही ये है कि जहाँ भी हम दवाई रहित का भी हम साधना केंद्र कर रहे हैं, वो निःशुल्क करना है। अभी मेरे पास में एक सुझाव आया कि बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठे हुए थे, तो उन लोग का सुझाव आया, हम लोग आप लोग चैरिटी तो करेंगे, चैरिटी करने का लिए एम्स का जैसा एक मतलब किंचित 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का एक रसीद लेना, नामकरण होना चाहिए। और यहाँ भी आप ये काम कर लो। ये बात गुरुजी ने बोले थे, मैंने कल ही बोला था, क्योंकि मेरे पास में अभी जो टोकन मैंने कल भी बोल बोला रहे थे, था। लेकिन हमारे पास में एक अभी मीटिंग हुआ था, उन लोगों ने जो सजेस्ट किया, वो सजेस्ट करने के बाद हम लोग, मैंने तो सोचा था टोटल वो भी हम अपनी तरफ ट्रस्ट की तरफ से रसीद काटेंगे, बोले नहीं, उनका भी मतलब 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50, 100 रुपया होने से भी एक कंट्रीब्यूशन उनका आएगा। तो इसलिए मतलब उसे कुछ होना नहीं है। और लाख रुपया का इलाज होगा तो 50 रुपया से क्या होना, 100 रुपया से क्या होना, तब भी एक मतलब वहाँ नामाकरण करने के लिए एक रखना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, जैसे सिविल हॉस्पिटल में होता है, एम्स वगैरह में होता है, सरकारी अस्पताल में भी होता है, उस तरह का एक रखना चाहिए। बोल करके मेरे पास में सजेशन हुआ। कल भी मेरे पास में डॉक्टर आए थे, किंतु मैं था नहीं, यहीं पहुंचा था नीचे। उस समय कैंसर का, रेडिएशन का और मतलब ये हार्ट का और ब्रेन ट्यूमर का डॉक्टर लोग आए थे, तो हम थे नहीं वहाँ। और आजकल लोगों के दिमाग में भी ऐसा है ना कि जितनी महंगी ट्रीटमेंट उतनी अच्छी ट्रीटमेंट। हाँ, जो सस्ता है वो कुछ भी नहीं है, जो फ्री है उसकी तो कोई कदर कीमत ही नहीं होती है लोगों को। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से कुछ होना नहीं है। कई लाख रुपया खर्चा करके यहाँ आते हैं। एक मतलब मिनिमम से मिनिमम उनका मतलब एक बूंद, मतलब सागर में एक बूंद पानी का क्या महत्व होता है, कुछ महत्व नहीं होता। तो एक बूंद होना से भी वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन रहे तो अच्छा रहेगा, नामाकरण करें। क्यों गुरु महाराज? उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, देखे क्या होता है। नहीं, हमने भी बिल्कुल फ्री कर दिया था, बिल्कुल फ्री। अभी सब डॉक्टर का ये है कि एक मतलब रजिस्ट्रेशन चार्ज होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज में क्या जाएगा, 10 रुपया जाएगा, 15 रुपया जाएगा, 50। मेरे अच्छे हॉस्पिटल और भी चलता है, उसमें पहले 1 रुपया था और 5 रुपया कर दिया। और 5 रुपये से क्या होना, 5 रुपये का तो सिक्का भी मिलता नहीं आपको। सही बात है। और 10 रुपया कर देंगे उसको। वही जहाँ हमारा यहाँ जहाँ मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देते हैं, यही यहाँ इसका ये हो जाती है, शुरुआत हो जाती है जी। तो अभी हम लोग जाए मेरा कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सेवा में जुड़े हैं और आपने बहुत का जीवन दिया और कोई शब्द नहीं है उनके लिए तो। जहाँ जीव वहीं शिव, आप ही शिव स्वरूप है।
आप भी सब देव महादेव का स्वरूप है। तो दोनों जनों का दर्शन इकट्ठे, जिन किस्मत वाले को जिन्होंने मुझे बड़ी मिल खुशी गया। हुई आपका। ए बाबू देवेंद्र, गुरु जी का नंबर लेना, माता जी का तो है, भाई का है ना? हाँ जय तो गुरु जी का नंबर लेना। बक्से इधर आ। तो अब बोल दिया सबको, तैयारी होगा, हाँ चार राउंड लग रही है। जल्दी तैयारी कर जल्दी। तो फिर यहाँ से हम आगे प्रस्थान करेंगे। तो ये इनको एक ही मैसेज आप दे दीजिए, आपको इतनी सिर्फ एक ही गिलास नारियल पानी में भी आप इतने एक्टिव हैं, और साधक लोगों ने कमजोरी लग रहा है, थकावट लग रही है, ये सब बातें बोले, कोई B12 कम, कोई विटामिन D कम, कोई कुछ इतनी सवाल करते हैं, लेकिन आप में वो तो नज़र नहीं आ रहे, इतनी ये लग रहे हैं। तो ऐसा है, जी सबसे बड़ा दवा मेडिसिन है आत्मा बल, मनोबल। मनोबल मजबूत करेंगे तो विल फोर्स को, आत्मा बल को बढ़ाएंगे तो वो आत्मा बल बढ़ जाएगा, तो आपका सारे से संपूर्ण होगा और ताकत एनर्जी आ जाएगा। ताकत एनर्जी कहाँ से लाएंगे? हमारा मन से लेंगे। मन कोई मेडिसिन, मन कोई दवा बना करके रखेंगे तो संपूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण नहीं महापूर्ण होगा। वैसे भी कोई खुराक में तो ताकत है नहीं। जब हम लोग गला करके सड़ा करके खाना लग जाते हैं तो वो तो खत्म ही हो जाता है, वो तो मृत भोजन हो जाता है। तो इसीलिए इसको जलाहार, फलाहार, आयुहार और वायुहार, वायु ऊपर से सीधा भगवान सूर्य का कनेक्शन। हम लोग भगवान सूर्य को जल देते, प्रणाम करते हैं, तो क्या शक्ति, भक्ति, विवेक और ज्ञान और वैराग्य लीना बोल करके उनसे हम ताकत लेते हैं। वो ताकत से विश्व ब्रह्मांड चलता है, सोलर सिस्टम। तो उसमें एनर्जी कैसा आता है, शक्ति कैसा पैदा होता है, वहाँ इतना दूर में तो भगवान सूर्य है, वैसे में भी हमारे पास भी शक्तियाँ आ जाए। अगर उसको ऊर्जा को ईड़ा पिंगला और सुषमा नाड़ियाँ हैं, उसको जागृति हो जाए तो वो खाना का कोई जरूरत नहीं। यह अमृत है, त्रिकोण शक्ति बोल करके इसको बोलता है। थर्ड आई एंड त्रिकोण शक्ति। त्रिकोण शक्ति से संपूर्ण यहाँ से एनर्जी पैदा होता है। जैसे पानी से करंट पैदा होता है तो वैसे में भी हमारा त्रिकोण शक्ति से और यहाँ भी करंट पैदा होता है। इस करंट से सारा शरीर का बॉडी को ऊर्जा देता है। शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमारा पास ताकत है। वो ताकत को मीमांसा में ताकत नहीं है, हड्डी में ताकत नहीं है, उसी से सारा पावर कनेक्शन होता है, उसी से डिमोलाइजेशन। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। भजन से सब जुड़ना है, सुनेरा है। पुत्रवत। ओह अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोग पधारे हैं। चलो हम यही है मेरा जीवन का अनुभव यही है, और मेरा और कुछ अनुभव नहीं। जी, वही सबसे बड़ा अनुभव है जो सभी को करना है इसी तप पे। आपने तो साक्षात प्रत्यक्ष करके और सुहन गुरुदेव ने करवा करके देखा कि साक्षात ये दूसरा बेटा। बाबू बेटा, अभी हम लोग वहाँ फोन एक बार इनसे ये मिले, ऐसे दो बेटे जो सब मिल के दोनों ने ये सब करे हैं गुरु जी। जी काल आपने बताया ना, आपका त्याग, धन्यवाद। ऐसे करते रहो। जीवन कैसा है, जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको योगी बना लो, चाहे इसको योगी बना लो, चाहे इसको भोगी बना दो। जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। आपने जीवन को कैसा बनाया, माता जी ने कैसा बनाया। अच्छा सेवा कर रहे हो, ऐसे करना।
वो जहाँ जीव वहाँ शिव, जहाँ शक्ति वहाँ आशीर्वाद, संपूर्ण प्राप्ति होगा। माता जी का आशीर्वाद लेते रहें और गुरुदेव तो है ना। तो फिर हम लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग भी आश्रम आना, और हम भी अभी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो माता जी आश्रम में भी शिविर रखेंगे? रखेंगे। अभी कुछ दिन बाद में ही बाद रखेंगे। में जैसे सब आपका इनागुरेशन हो जाएगा, हाँ जी, उसका बाद में रखेंगे। उसके बाद उस समय मतलब फिर उस जैसा भी होगा आपका ज्ञान लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आपका ज्ञान लेंगे और सभी का ज्ञान लेंगे। सब साधक को बुलाएंगे, सभी का ज्ञान लेंगे। और यहाँ का जैसे नेचुरल नहीं है, नेचुरल हवा वातावरण प्रकृति का वो नहीं है, थोड़ा सा दूसरी तरह का है और कंजेस्टेड है, एरिया कंजेस्टेड है। होना से भी और वहाँ भी कुछ हो सकता है, उसको बनाया जा सकता है। एक काम करना, कौन से तिलक आप तो तैयारी होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे